हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणित शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी। तो दोस्तों, सांख्यिकी ही गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों, प्रदर्शन विधि ही रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि ही एक अच्छी मूल्यांकन विधि होती है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है तभी अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मूल्यांकन। तो दोस्तों, मूल्यांकन ही शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का भाग नहीं होते। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य। तो दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य ही पाठ योजना का भाग नहीं होते। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। तो दोस्तों, प्लेटो ही गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। कौन है? प्लेटो। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग है। तो दोस्तों, निगमन विधि का उपयोग क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र का प्रयोग करना। तो दोस्तों, सूत्र का प्रयोग करना ही निगमन विधि का उपयोग होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, सूत्र का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, निगमन विधि। तो दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? निगमन विधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो दोस्तों, आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। तो दोस्तों, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात आकार, विस्तार और स्थिति, इन तीनों को ही रेखा गणित में प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, अर्थात ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र क्या हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सजीवता। तो दोस्तों, सजीवता ही गणित शिक्षण के प्रयोगात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, अर्थात क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इसी कारण दोस्तों, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, अर्थात गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किससे होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के साथ। तो दोस्तों विज्ञान के साथ ही गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, विज्ञान के साथ। अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्य। तो दोस्तों शिक्षण उद्देश्य ही वह उद्देश्य है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षण उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ही गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का काम करती है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात योजना विधि, निगमन विधि और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे? तो दोस्तों ये तीनों ही वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्माण और शिक्षण विधियों का निर्माण। ये तीनों ही दोस्तों दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।